मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एचसी वर्मा चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। सो क्वेश्चन 14 कुछ इस तरह से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर स्पीड। और वो रिलेशन दे के रखा है हमारे पास, लाइक काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर के है और ये जो कैपिटल के या ये वाला जो कि आपको दिख रहा है दिस इज सम कांस्टेंट, ओके, दिस इज सम डायमेंशनलेस कांस्टेंट। और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन दे के रखा है आई ओमेगा। आई का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा का मतलब है एंगुलर स्पीड। जो पावर्स हैं वो हमें पता नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के इंटू आई ओमेगा। सो आई का पावर और ओमेगा का पावर हमें निकालना है, इसका डायमेंशन हमें निकालना है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला स्फीयर का दे के रखा है, अबाउट इट्स डायमीटर इज 2/5 mr²। सो डायमेंशनलिसिस की हेल्प लेके हम यहाँ पर इस अननोन को फाइंड आउट कर लेंगे और बी को फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, किसी भी एनर्जी का फॉर्मूला होता है डायमेंशन फॉर्मूला ml/t-2। और राइट साइड में हम जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आई की जगह लिखेंगे ml²। पावर हमें पता नहीं है, दैट इज ए नाम दिया है उसे। और दूसरा है एंगुलर स्पीड ओमेगा, ओके। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स बेसिकली एज यू नो दैट कि जनरली हम जब स्पीड पढ़ते हैं तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, ओके। यहाँ है एंगुलर स्पीड, यहाँ रहता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और वी कैन सिंपली कॉल इट द डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। तो इसका जो यूनिट रहता है दैट इज डायमेंशन फॉर्मूला रहता है दैट इज t-1। तो उसकी पावर अपने को पता नहीं है, ओमेगा की पावर हमें पता नहीं है, तो उसको b नाम दे दिया। नाउ वी अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड वी इक्वेट एंड देन गेट द आंसर। सो लाइक यहाँ देखिए मास की क्या पावर है, यहाँ मास की पावर 1 है और यहाँ मास की पावर a है। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू 1 मिल जाएगी सीधे सीधे, बिकॉज मास 1 है और राइट हैंड साइड में मास की पावर a है। फिर l की तरफ चलते हैं, यहाँ l की पावर जो है स्टूडेंट्स वो 2 है, और राइट हैंड साइड में अगर हम देखते हैं तो l की पावर है 2a। सो यहाँ से भी ऑब्वियसली अब हमें फिर से a मिल गया, तो वो a 1 आ गया। देन अब चलते हैं t की तरफ। t की पावर स्टूडेंट्स यहाँ पर -2 और -2, यहाँ t की पावर है -b। तो सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से b का वैल्यू जो है वो 2 मिल जाएगा। सो a 1 है और b 2 है, तो वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कैपिटल के आई की पावर हमने a 1 दिया था तो 1 आ गया, मतलब a दिया था 1 आ गया, और ओमेगा की पावर b थी, सो दैट इज 2²। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के आई ओमेगा स्क्वायर। सो व्हेन वी सॉल्व फॉर द काइनेटिक एनर्जी, एक्चुअल में हमें जो आंसर मिलता है दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हम ये जो कांस्टेंट है इसके बारे में नहीं बता पाएंगे, लेकिन आई और ओमेगा की क्या पावर्स हैं रिलेशन में एग्जैक्ट वो हम बता सकते हैं। अगेन स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 पे चलते हैं। 15 भी सेम टू सेम ही क्वेश्चन है इस तरह से, लाइक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिवील्स दैट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी and the energy so obtained is proportional to certain powers of mass m and speed of light. So according to theory of relativity जो energy का relation है, as you all know that is basically E is equal to mc square, but we have to solve this or check this. तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो energy है that is proportional to certain power of mass and certain power of स्पीड ऑफ लाइट। सो हमें पावर्स अभी पता नहीं है, लेट सपोज मैं उसको ए और बी नाम दे देता हूँ। अगेन वी यूज दैट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस दैट एनर्जी जो है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स ml/t-2। और राइट हैंड साइड में अगर आप आएंगे तो यहाँ मास है, मास का फॉर्मूला होता है m, और मास की पावर है यहाँ पर a, और c मीन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला है lt-1, और इसकी पावर है यहाँ पर b। सो नाउ वी इक्वेट द like if we are using the principle of homogeneity then it means that the dimensions of जो m के लेफ्ट हैंड साइड में वही राइट हैंड साइड में रहेंगे। सो यहाँ पर m की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो 1 है, पावर जो है 1 है, यहाँ m की वैल्यू a है, पावर a है, तो मैं यहाँ से a को लिख सकता हूँ 1। l की तरफ चलता हूँ, देखिए यहाँ l की पावर जो है स्टूडेंट्स वो 2 है, और यहाँ पर l की पावर है b, ओके। तो यहाँ से मैं b निकाल सकता हूँ। सो सिंपली b की वैल्यू अपने पास 2 आ जाती है। t को अगर हम सॉल्व करते हैं तो भी हमें वही मिलेगा, t की पावर देखिए -2 और यहाँ t की पावर है -b, तो यहाँ से भी हमें b की वैल्यू जो है वो 2 मिल जाती है। नाउ वी पुट देयर, सो e इज प्रोपोर्शनल टू m, a हमें 1 मिला है स्टूडेंट्स, और c की पावर b है, b हमें 2 मिला है। सो वी आर गेटिंग द रिलेशन, सो वी जस्ट पुट अ कांस्टेंट देयर, लेट्स सपोज k लिख लेते हैं। सो इट इज e इज इक्वल टू mc²। सो इस तरह से आप जो पावर्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, डायमेंशंस हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द आंसर फॉर लॉ। द प्रोडक्ट ऑफ
the two of these quantities, there are three quantities there, current, resistance and potential difference, and the product of two of these quantities equal to the third one. Obtain Ohm's law from dimensional analysis, and dimension formula of resistance and voltage are given to us. So as you all have studied Ohm's law, the formula is basically V is equal to IR, but we have to show this formula or the relation using the dimension analysis. देखिए स्टूडेंट्स, जो वोल्टेज है उसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको दे के रखा है ML2T-3I-1, ये अपना वोल्टेज के लिए है। और रेजिस्टेंस का दे के रखा है हमारे पास ML2 T-3 और इट इज़ I-2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ पहले रेजिस्टेंस का लिखा है ML2T-3 I-2 और वोल्टेज का लिखा है ML2T-3 I-1। तो हमें यहाँ पर इस लॉ को प्रूव करना है, यहाँ पर ओम्स लॉ दिखाना है। देखिए V का मैंने लिख लिया, R का मैंने लिख लिया। नाउ लेट्स टेक द रेशो ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज गिवन टू अस। तो रेशो ले लेते हैं, तो वी आर गेटिंग V अपॉन R इज इक्वल टू, रेशो जब लेंगे सो इट इज ML2T-3 I-1 और नीचे है ML2T-3 I-2। स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो गए यहाँ पर अपने आप, और I ऊपर जाके ये प्लस का हो गया, सो इट इज़ लाइक I-1 इंटू आई स्क्वेयर। सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास जो है वो एक I बच जाएगा। सो हियर व्हाट वी आर ऑब्टेनिंग, V अपॉन R इज इक्वल टू I मीन्स करंट। सो यहाँ से V इज इक्वल टू IR। सो इस तरह से हम इस लॉ को या इस इक्वेशन को यहाँ पर दिखा पाएंगे। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 पे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द लेंथ L between the nodes, the tension in the string and mass per unit length. Give the expression for its frequency from dimensional analysis. देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि when you study your 11th or 12th chapter in the physics, that is oscillations, तो वहाँ पर आप ये पढ़ेंगे frequency for the string there. So nodes is a point where the displacement becomes out to be zero when you talk about the strings there. So जब भी कोई स्ट्रिंग वहाँ पर वाइब्रेट करेगा तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड नोड। सो अभी तो हमें डायमेंशनलिसिस की मदद से एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है दिया गया है कि वो बेसिकली लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ बिटवीन द नोड्स पे डिपेंड करता है। तो मैं कह सकता हूँ लेंथ पे डिपेंड करता है। और दूसरा वो टेंशन एफ पे डिपेंड करता है, जो स्ट्रिंग में आएगी उसको एफ से डिनोट किया है। और मास पर यूनिट लेंथ एम पे डिपेंड करता है। तो हमें फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है, बट वी हैव नो नॉलेज ऑफ द पावर्स देयर कि क्या पावर्स हैं लेंथ के, फोर्स के, मास पर यूनिट लेंथ के। सो विल डिराइव यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लाइक फ्रीक्वेंसी जो होती है स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है T-1। और मैं राइट हैंड साइड में चलता हूँ, दिस इज लेंथ, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L, इसकी पावर में A देता हूँ। अगली टर्म है फोर्स, फोर्स का होता है MLT-2, इसकी पावर में B दे देता हूँ, जो कि हमें निकालना है ABC। और ये M है, दिस इज नॉट मास, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ मीन्स मास अपॉन लेंथ। तो ऑब्वियसली इसका फॉर्मूला बनेगा ML-1। ओके, तो इसकी पावर है C हमारे पास दे दी हमने। तो नाउ वी इक्वेट। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है M 0 है, L भी 0 है। तो अगर राइट साइड में देखते हैं तो यहाँ M की पावर है B और M की पावर है, एक पावर है M का C। सो लेफ्ट में 0 है, बट तो यहाँ से हम लिख सकते हैं B प्लस C इज इक्वल टू 0। L की तरफ आइए, L जो है उसका पावर A है, एक L का पावर B है, तो मैं लिख सकता हूँ A प्लस B और लास्ट में L की पावर माइनस C है, और लेफ्ट हैंड साइड में वो 0 है। अब T की तरफ आते हैं, यहाँ T की पावर है -1, और यहाँ राइट साइड में देखिए T की पावर है -2B, और इसके अलावा T कहीं नहीं आपको दिख रहा है। सो -2B इज इक्वल टू -1। यहाँ से हम सीधे सीधे B निकाल सकते हैं, तो B की वैल्यू आ जाती है 1/2। इसको ऊपर पुट कर देते हैं, 1/2 प्लस C इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से C आ जाता है -12। तो हमें C भी मिल गया, हमें B भी मिल गया। अब आसानी से हम A निकाल सकते हैं। तो यहाँ पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, A प्लस B, B की वैल्यू है हाफ, माइनस C की वैल्यू है -12, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हाफ और हाफ हो जाएगा 1, और ये प्लस हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू -1, तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा। सो इस तरह से हमें जो फॉर्मूला अपना चाहिए था वो मिल चुका है। सो इसको हमने लेंथ को A पावर दिया था, फोर्स को B पावर दिया था, M को C दिया था। सो व्हाट इज द आंसर देयर? सो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे को आंसर मिल जाएगा, जस्ट अ मिनट। फ्रीक्वेंसी के लिए हमें मिलेगा स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ की पावर A है,
तो मैं लिखूँगा L रेज टू पावर -1 और फोर्स की पावर b है तो b का आंसर आया है हाफ और दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, इसकी वैल्यू c है तो आया है -हाफ देयर। तो वी जस्ट पुट अ कांस्टेंट देयर, k लिख लेते हैं उसे, सो इट कैन बी रिटन एज k/l, l नीचे चला जाएगा और जो फोर्स और मास हैं वो रूट में आ जाएंगे, सो k/l और यहाँ ऊपर लिख लेते हैं f स्टूडेंट्स और नीचे लिख लेते हैं m। दोनों ही रूट में है लेकिन एक प्लस का है और m माइनस का है, तो आंसर इज फ्रीक्वेंसी इज k इज सम कांस्टेंट k रूट f/m इंटू एल। सो k के बारे में हम नहीं बता पाएंगे डायमेंशनलिसिस की मदद से, लेकिन फ्रीक्वेंसी के जो रिलेशंस हैं अदर क्वांटिटीज़ के साथ वो हम लिख सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी इज k रूट f/m अपॉन l। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। सो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसमें 4 पार्ट्स हैं तो 18.1 पे चलते हैं। हमें यहाँ चेक करना है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला है वही राइट हैंड साइड का भी आना चाहिए। तो दिस इज h हाइट है तो लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मूला है l। ओके आगे चलते हैं। 2 इज अ कांस्टेंट, s इज सरफेस टेंशन, cos थीटा डायमेंशनलेस है तो s इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होती है स्टूडेंट्स फोर्स अपॉन लेंथ, दैट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के लिए मैं लिख लेता हूँ फोर्स, इट इज़ फोर्स अपॉन लेंथ और नीचे साथ में यहाँ पर है रो मतलब डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो उसको लिखा जा सकता है ml-3। उसके बाद r है, r रेडियस है तो वहाँ पर इसको मैं l लिख लेता हूँ और g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको मैं LT-2 लिख लेता हूँ। उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। फोर्स के लिए आ जाएगा mlt-2 और यहाँ पर लाइक लेंथ के लिए L या सरफेस टेंशन के लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ। देन उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट्स डेंसिटी दैट इज ml-3 और उसके बाद रेडियस के लिए L है और उसके बाद G के लिए है LT-2। M से M कट जाएगा, L से एक L कट जाएगा, T-2 ओके T-2 से T-2 भी कट जाएगा। अब आपके पास 2 L बचे हैं और एक माइनस का है, -3 है, L की पावर -3 है। तो यहाँ पर भी आप ऑब्वियसली देख पा रहे हैं इट इज़ सिंपली 1/L रेज टू पावर -1। ये -1 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, सो दैट इज़ योर L। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला भी L है और राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला भी L है। तो ये रिलेशन स्टूडेंट्स डायमेंशनली एक करेक्ट रिलेशन है। सो यूजिंग दैट आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये जो है स्टूडेंट्स इसका दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का 18.2। इसमें भी हमें यही चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो लेफ्ट साइड में है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है LT-1 और राइट साइड में चलते हैं, ये अंडर रूट में है। ये है प्रेशर ओके और ये है डेंसिटी। प्रेशर का फॉर्मूला होता है ml-1, जस्ट अ मिनट, ml-1 T-2। ये है प्रेशर का, प्रेशर होता है स्टूडेंट्स फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। फोर्स का ml-2, एरिया का होता है L², तो ये कट जाएगा, ये बचेगा ml-1 T-2। सो दिस इज फॉर द प्रेशर ml-1 T-2 और नीचे है डेंसिटी, डेंसिटी होती है ml-3। तो ये m से m फिर कट गया और लाइक आप देख रहे हैं यहाँ पर इट इज T-2 रूट में है तो बाहर जाके आ जाएगा T-1 रूट के बाहर आने पर। और ये है देखिए L-3, ये यहाँ एक L कट जाएगा तो ऊपर जाएगा L-2 सॉरी L+2 बनेगा ऊपर जाके। लाइक मैं पूरा ही लिख लेता हूँ अगर, तो ये ऐसे होगा T-2, ये कट गया, ये बन गया अपने पास L²। तो रूट के बाहर आने पर LT-1 ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी LT-1 था, राइट हैंड साइड का भी LT-1 है। तो ये रिलेशन भी जो है वो डायमेंशनली एक करेक्ट रिलेशन ऊपर 18.3 के ऊपर। तो यहाँ हमें चेक करना है अगेन ये सही है कि नहीं है। यहाँ V का मतलब वॉल्यूम है ओके। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L³ और ये पाई इज अ कांस्टेंट, P प्रेशर है, R डिस्टेंस है, लेंथ है, सो T टाइम है, T इसका फॉर्मूला होगा। सो प्रेशर का एज यू ऑल नो दैट इट इज ml-1 T-2। ये तो आ गया प्रेशर के लिए और लेंथ के लिए आ गया L4 R की जगह और टाइम के लिए आ गया सिंपली T और नीचे है L ओके। यहाँ अगेन लेंथ है तो उसके लिए मैं L लिखूंगा और साथ में है ईटा, ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ओके। इसको आप स्टोक्स थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं।
स्टोक्स थ्योरम एक रिलेशन है जहाँ पर जिसका फॉर्मूला रहता है फिजिकल टू 6 बाई ईटा आर वी। तो यहाँ से आप ईटा सॉल्व कर सकते हैं, इट इज सिंपली एफ अपॉन आर वी। तो एफ के लिए आता है स्टूडेंट्स एम एल टी माइनस टू, तो आर के लिए आता है एल, और वेलोसिटी के लिए आता है एल टी माइनस वन। तो ये यहाँ से बन जाता है इस तरह से कुछ, इट इज़ एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एक टी से टी कट जाएगा। सो ये ईटा का फॉर्मूला है, तो यहाँ ईटा भर देते हैं, इट इज़ एम एल माइनस वन और टी माइनस वन। तो देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, मास से मास जो है वो कैंसिल हो जाएगा। टाइम का देखिए, टाइम की टी माइनस टू है और एक टी है, और ये नीचे टी माइनस वन है, तो ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जैसे देखिए टी माइनस टू, एक टी यहाँ कट गया, यहाँ बचेगा फिर टी माइनस वन, और ऊपर वाले टी माइनस वन से नीचे वाला टी माइनस वन कट जाएगा। अब एल देखते हैं कितने बच रहे हैं, एक एल है माइनस वन और एक एल है फोर, और डिवाइड जब करेंगे आप तो नीचे है एक एल और साथ में है एल की पावर माइनस वन। तो एल की पावर माइनस वन आपस में कटेंगे, एक एल से एल कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा एल क्यूब। तो इट मीन्स दैट दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो आपको बेसिकली चेक करना है कि एल का फॉर्मूला आर के साथ सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है, सो देन वी कैन से दैट कि दिस इज अ डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन। सो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं इसके आखिरी पार्ट की तरफ, जिसमें भी हमें फिर से चेक करना है कि सही है कि नहीं है। सो वी जो है यहाँ पर इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी। ओके, सो इट इज़ 1/2 पाई रूट एम जी एल अपॉन आई। सो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप जानते हैं, टी माइनस वन है। राइट साइड में चलते हैं, 2 पाई कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, रूट में लिखते हैं, मास की जगह m लिखते हैं, g की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी माइनस टू लिखते हैं, लेंथ की जगह l लिखते हैं, और I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर यानी कि एम एल टू। तो यह आ जाएगा एम एल टू। ओके, स्टूडेंट्स एम से एम कट जाएगा, दो एल से दो एल कट जाएंगे, इट इज़ टी माइनस टू, रूट में है, बाहर आने पर आ जाएगा टी माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड के बराबर है, hence this relation is dimensionally correct. Thank you.